हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 स्पीच राइटिंग। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में आती है। क्लास 11 की बात कर रहे हैं, इंग्लिश। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, फॉर्मेट और कुछ फिक्स लाइनें जो एग्जाम में आपको लिखनी होती है और एग्जाम में आपको उसी प्रकार नंबर देगा। तो हम पहले बात कर रहे थे बिना देरी के फॉर्मेट की। आपको फॉर्मेट में कैसे लिखना है, उसके बाद कौन कौन सी फिक्स लाइन है जिससे आप लिखकर पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। पूरा तरीका बताऊंगा आपको कैसे प्राप्त करना। तो बात करते हैं पहले फॉर्मेट की। आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मिलता है। फॉर्मेट मतलब आपने हेडिंग लिखी है या टाइटल लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद आपने कितने पैसेज लिखे हैं, कितने आपने जो पैराग्राफ है वो कितने बनाए हैं, बीच में गैप दिया है कि नहीं दिया है, इसके आपके 1 नंबर मिलते हैं। तो 1 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हेडिंग जो एग्जाम में के क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है, उसको आपको लिखना है यहाँ। उसके बाद आपको इसके 3 पैराग्राफ बनाने हैं। हर पैराग्राफ के बीच एक लाइन छोड़ देनी है। और सबसे बड़ी बात, जो आप स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसे बिल्कुल एकदम नए पेज से शुरू करना है। ठीक है, कोई पुराना पेज नहीं लेना जो पहले इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद तुरंत आप अगला पेज ले लेंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात करते हैं कंटेंट की, जो आपके 2 अंक का होता है। ठीक है, तो कंटेंट में मतलब आता है कि आपने कैसे विचार प्रस्तुत किए हैं, आपने कौन कौन से भाव लिखे हैं, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आपके अच्छे शब्द रहेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तीसरी बात आती है आइडिया। मतलब आइडिया आपने लॉजिक कौन सा लगाया। ठीक है, अगर आपका आइडिया बढ़िया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आइडिया मतलब आपने लिखने का तरीका आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लिखा हो, सुंदर राइटिंग हो, ये आपका आइडिया काम करेगा। पांचवा आता है ग्रामर। ग्रामर में क्या चेक करेगा आपका 1 अंक में एग्जामिनर। एग्जामिनर चेक करेगा 1 अंक में ग्रामर की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, जो वर्ब है उनका इस्तेमाल सही किया है कि नहीं किया है। इस प्रकार आप ये 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और ये कुछ फिक्स लाइनें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको इसे रट लेना है, इसे लिख लेना है और इसे याद करके जाना है एग्जाम के समय। ठीक है, अगर आप याद करोगे तो एग्जाम के समय में इसे एक बार रिविजन भी कर लोगे। इसलिए इसे ध्यान रखना, इसे लिख लो और याद कर लेना। बहुत आसान है ये, और बहुत आसान हो जाएगा आपको नंबर लेना एग्जाम में। आपको रटना है बिल्कुल। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा स्पीच राइटिंग का, तो सबसे पहले आपको उसमें से हेडिंग या टाइटल, जिसको हम हेडिंग बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, किस के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में है, प्लास्टिक बैग के बारे में है, जो भी आपको टॉपिक होगा या टाइटल होगा या हेडिंग होगी, उसको आपको एग्जाम के क्वेश्चन से लिख कर यहाँ लगा देना। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करते हैं। लिखा है रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम हर किसी को प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं। ठीक है, तो कैसे, रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स। वहाँ अध्यापक हैं, उनको आदर सहित हम लोग क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। ठीक है, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन टॉपिक। आज हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। हियर मतलब यहाँ बोलना चाहते हैं, ऑन टॉपिक। तो जो आपका टॉपिक होगा या टाइटल होगा उसको आपको यहाँ लिखना है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं। टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन टॉपिक, ये टॉपिक नहीं लिखना आपको, इसमें आपको लिखना है जो टॉपिक दिया है उसके बारे में। ठीक है, टॉपिक को यहाँ पे आपको उठा के लिख देना। ठीक है, आगे आई होप यू ऑल विल लिसन मी केयरफुली एंड सीरियसली, सो बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। देखो भाई क्या कहता है, मैं मुझे आशा है, क्या, मुझे आशा है कि आप इसे सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सीरियसली। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सीरियसली सुनेंगे। सो बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अब कहता हूँ मैं स्टार्ट करता हूँ, बोलता हूँ और कुछ अपना परिचय देता हूँ, अपना माई सेल्फ देता हूँ। तो माई नेम इज, तो आपको यहाँ अपना नाम नहीं लिखना। क्वेश्चन में कोई नाम आपको दिया रहेगा, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो। ठीक है, तो आपको उसमें से
निकाल कर यहाँ लिख देना, माई नेम इज। ओके, अब आते हैं एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11, मतलब आपका नाम ये है जो एग्जाम में दिया होगा, और आप कौन सी कक्षा के 11th के। माई टॉपिक इज, आपका टॉपिक क्या है वो आपको यहाँ टॉपिक क्वेश्चन से उठा लेना। ठीक है, इतना काम करना है आपको। आप देख रहे होंगे ये बहुत आसान है और सरल है। ठीक है, इस प्रकार आपको एग्जाम में नंबर देगा। टॉपिक आपको यहाँ लिखना है, ये टॉपिक आपने ऊपर लिखा वो यहाँ आपको समझ में आया। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो, आसान लगता हो, अच्छा लगता हो, और आपको लगता है कि एग्जामिनर इन्हें लिखने से नंबर दे देगा, तो आप इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दे ही नहीं देगा, एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देगा अगर आपने ये लाइन ने लिखी है। ठीक है, बहुत मेहनत से ये लाते हैं हम आपके लिए ढूंढ के, तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको 11th क्लास से संबंधित किसी भी विषय पर या कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। अबाउट टॉपिक 3 एंड 4 लाइन। अब आपको क्या करना है, पहला पैसेज आपका कंप्लीट हो गया है, दूसरा पैसेज में आपको टॉपिक से संबंधित, टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 लाइनें लिखनी है। आसान आसान लिखनी है जैसे ये लिखी हुई है। ठीक है, जो टॉपिक है उसके बारे में आपको लिखना है। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बना लेना भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बना, बताया चल जाएगा। ये 2 नंबर का होता है जो आपका रहता है, मैंने आपको पहले बताया कंटेंट का। ठीक है, तो आपको 3 से 4 लाइन बनानी है। यदि आपने 2 लाइन भी बना दी या 3 लाइन बना दी, तो एग्जामिनर आपको बिना देखे नंबर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास कॉपियां बहुत सारी होती है चेक करने के लिए, तो वो कुछ ऊपर देखता है और कुछ नीचे देखता है, और आपको एग्जामिनर नंबर पूरे दे देता है। ठीक है, अगर आपको लाइन बनाती आती है अच्छी तरीके से, तो आप 3 से 4 लाइन बना लेना, और जिस भाई को नहीं आती या जिस बहन को नहीं आती, वो क्या करेगा, 2 से 3 लाइन बहुत आसान बना देना। ठीक है, जैसे मर्जी बने। ठीक है, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, कॉपियां बहुत सारी होती हैं, और आपको एग्जामिनर नंबर देता है। ठीक है, लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं। उसके आगे आपको दूसरा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ देनी है और आपको लिखना है, आई होप यू ऑल विल कंसिडर दिस पॉइंट। मुझे आशा है कि आप मेरे पॉइंट से सहमत होंगे, एंड ग्रैब माई पॉइंट इन योर माइंड। और जो मेरा पॉइंट है या जो मेरा विचार है वो आप अपने दिमाग में जरूर सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर विजिबल टाइम। मतलब आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप सभी ने, एवरीवन मतलब प्रत्येक ने, हमें कीमती, विजिबल मतलब कीमती टाइम आपने हमें दिया सुनने में समझने में। ठीक है, एंड फॉर लिसन मी केयरफुली एंड सीरियसली। क्योंकि आपने मुझे क्या करा, सुना, मेरे को आपने सुना और ध्यानपूर्वक सुना और सीरियसली सुना, इसलिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता है या थैंक यू करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेम लिखना है। ये नेम ऐसे नहीं लिखना, केवल जो एग्जाम में नाम दिया है, एग्जाम में आपको जैसे रवि दिया है तो आपको रवि लिख देना, या राजू दिया है तो आपको राजू लिख देना, बस। ये नेम नहीं लिखना, बस केवल नेम लिखना। ठीक है, और जो भी दिया हो वही लिखना है, अपनी मर्जी का या अपना नाम नहीं लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर देगा। 5 अंक आने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपने ये लाइनें बना ली, यदि आप ये लाइन नहीं बना पाए और 2 लाइनें बना दी, तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सभी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।